ध्यान की बात करना और ध्यान से बात करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। ध्यान की बात करना और ध्यान से बात करना, क्या? ध्यान की बात करना और ध्यान से बात करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। ध्यान के केंद्र खोलने मात्र से, ध्यान के केंद्र खोलने मात्र से ध्यान में केंद्रित होना संभव नहीं। ध्यान के केंद्र खोलने मात्र से ध्यान में केंद्रित होना संभव नहीं। तुमने ध्यान का केंद्र खोल दिया तो ध्यान लग जाएगा क्या? मेडिटेशन सेंटर क्या लिख देते हैं लोग? मेडिटेशन सेंटर। ये स्थान जो है ना, ये ध्यान केंद्र है। यहाँ पर आकर के लोग ध्यान लगाते हैं। यहाँ ध्यान सिखाया जाता है, ध्यान की पद्धतियां बताई जाती हैं। अच्छी बात है। तो ध्यान के केंद्र खोलने मात्र से ध्यान में केंद्रित होना संभव नहीं। ध्यान की बात करना और ध्यान से बात करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। ध्यान की बात तो कोई भी कर सकता है। ऐसा ध्यान होता है, ऐसा ध्यान होता है, ऐसा ध्यान होता है, ध्यान ऐसा करना चाहिए, ध्यान ऐसा करना चाहिए, ध्यान ऐसा करना चाहिए। दिन भर चर्चा कर सकता ध्यान की। तो ध्यान पर पीएचडीयां हो रही भाई। क्या? ध्यान पर पीएचडीयां कौन कर रहे? कपड़े वाले। कपड़े वाले ध्यान पर पीएचडीयां कर रहे हैं। वाह भाई। तो पीएचडी उन्होंने कर ली ध्यान पर, तो क्या उनको ध्यान लग गया क्या? अरे किताबें पढ़ पढ़ करके लिख दिया उनने। तो क्या उनको ध्यान का आनंद मिला? और उनकी लिखी गई किताब को कंप्यूटर वाले कंपोजिटर ने कंपोज कर दिया। जिसने कंपोज किया उसको भी ध्यान का आनंद आ गया क्या? क्यों? तुम बोलो। बैठे बैठे सुन रहे हो तुम तो, हैं? जे गंज वासोदा वाले बैठे हैं, जे दमोह वाले बैठे हैं, सब सुन रहे हैं। ये जैसी नगर वाले आ गए, सभी लोग सुन रहे हैं। विदिशा वाले तो सुनते ही रहते हैं। उनको तो क्या है, 5 महीने का चतुर्मास मिल गया है। खूब सुन रहे हैं आराम से, सुबह दोपहर शाम 3-3 बार लाभ ले रहे हैं। अरे भाई बताओ तो, जिसने ध्यान पर थीसिस लिखी है उस कपड़े वाले को ध्यान हो गया क्या? जिसके निर्देशन में लिखी गई है उस निर्देशक को ध्यान हो गया क्या? जिसने इंटरव्यू लिया है विद्यार्थी का थीसिस लिखने का, उसके लिए ध्यान हो गया क्या? उस किताब के लिए कंप्यूटर पर कंपोज कर दिया है तो कंप्यूटर वाले को ध्यान हो गया। किसी ने प्रूफ रीडिंग कर दी, उसको ध्यान हो गया क्या? ऐसे ध्यान होते हैं क्या? ध्यान किसी परिभाषा और किसी भाषा से बंधा हुआ नहीं होता। क्या कहा? ध्यान किसी परिभाषा और किसी भाषा से बंधा हुआ नहीं होता। ध्यान तो भाषा और परिभाषा से परे है। ये भाषा और परिभाषा तो बहुत बाहर की बातें हैं। ध्यान में भाषा नहीं, परिभाषा नहीं, आशा नहीं, आशा भी नहीं तो निराशा भी नहीं। क्या? पॉइंट नोट किया जाए। ठीक है ना? पॉइंट ठीक है कि नहीं? बोलो ना, जोर से बोलो। हाँ बोलो ना, सही है ना? बराबर है ना? आशा भी नहीं है तो
निराशा भी नहीं है, भाषा भी नहीं है, परिभाषा भी नहीं है। इसी का नाम तो ध्यान है। जहां पर आशा दिख रही है, जहां पर निराशा दिख रही है, जहां पर भाषा दिख रही है, जहां पर परिभाषा बन रही है, वहां पर एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम नहीं। ध्यान तो विचारों की एकाग्रता है, मन की व्यग्रता के अभाव का नाम ध्यान है। और मन में व्यग्रता चल रही है, मन में आवेग है, मन में उद्वेग है, तो मन में शांति कहाँ होगी? चित्त की विश्रांति का नाम ध्यान है। किसका नाम ध्यान है? किसका नाम ध्यान है? सुन रहे कि नहीं सुन रहे? चित्त की विश्रांति का नाम ध्यान है। इसलिए हम कहते हैं, अच्छे से सुनो, सावधानी से सुनो, ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो, सावधानी से सुनो और एकाग्रता ध्यान से सुनो। स्पष्ट फर्क समझ में आता है। बातचीत करते करते, बातचीत करते करते, बातचीत करते करते, और सामने वाला यदि अपनी बात सुनते सुनते कहीं किसी बात में अटक गया, कुछ सोचने लगा, तो उसके चेहरे से अपन समझ जाते कि ये खड़ा तो सामने है पर हमारी बात सुन नहीं रहा। समझ जाते कि नहीं समझ जाते? समझ जाते हैं। फिर अपन क्या कहते हैं? क्या कर रहे हो तुम? हैं? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? क्या? क्यों शैलेश, क्या कह देते हैं? क्या कर रहे हो तुम? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आदमी तो इतना खड़ो है, अब वो ध्यान कहाँ चलोगे? आदमी यहीं खड़ा है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और चला गया। फिर अपन उसको टोकते हैं, क्या कहते हैं? क्यों? ध्यान से सुनो ना, यहाँ वहाँ की क्या सोच रहे हो? मैंने क्या कहा सोचो, मैंने क्या कहा बताओ। फिर वो एकदम ऐसे होकर के, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ क्या कह रहे बताओ। तो आप क्या रहे, आप पूछ रहे क्या कह रहे बताओ, पहले क्या सुन रहे थे? हैं? हम बातचीत कर रहे, तुम कुछ भी सोचने लगे। तो यदि बातचीत करते करते किसी के विचार कहीं चले जाएं, तो चेहरा उसका दिखता है, लेकिन संपर्क उसका टूट जाता है। संपर्क, विचारों का संपर्क टूट जाता है। फिर उसको वापस बुलाते हैं और क्या कहते हैं कि भैया ध्यान से तो सुनो, क्या कर रहे हो? ध्यान से सुनो। वो फिर ध्यान से सुनने लगता है, एकाग्रता से सुनने लगता है। इसीलिए बीच बीच में हम भी सभी को कहते रहते हैं, अच्छे से सुनो, उत्साह से सुनो और ध्यान से सुनो। मन की एकाग्रता का नाम ध्यान है, विचारों की विश्रांति का नाम ध्यान है, मन की व्यग्रता के अभाव का नाम ध्यान है। कितनी भी परिभाषाएं बना लो, पर परिभाषाएं रहेंगी राजेश। ना भाषा काम आती है, ना परिभाषा काम आती है। जहां पर आशा भी है और निराशा भी है, वहां पर भाषा परिभाषा कैसे ही बनाओ, ध्यान नहीं माना जाता। ध्यान निर्विकल्पता का नाम है। ऐसे ध्यान की बात करना और ध्यान से बात करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। ध्यान के केंद्र खोलने मात्र से ध्यान में केंद्रित होना संभव नहीं। बहुत अच्छी बात। अब देखो, गुरुवर एक बहुत अच्छा रूपक रख रहे हैं सामने। अपने प्रवचनों में सुनाया था
मैंने उसका संग्रह किया, इस किताब में सागर बूंद समय में आपको सुनने को मिल रहा है। जिस प्रकार विमान हवाई पट्टी के आधार से 3 चाकों के माध्यम से, जिस प्रकार विमान हवाई पट्टी के आधार से, हवाई पट्टी हो ना विमान के लिए, आधार से 3 चाकों के माध्यम से, चाक 3 के माध्यम से पहले दौड़ता है, गति पकड़ता है और फिर आसमान में उड़ जाता है। पहले दौड़ता है, गति पकड़ता है और फिर आसमान में उड़ जाता है। ठीक इसी प्रकार हवाई पट्टी रूप दिगंबरत्व के आधार से, हवाई पट्टी क्या है? दिगंबरत्व, मुनि अवस्था। हवाई पट्टी क्या? दिगंबरत्व, मुनि अवस्था। उसी प्रकार हवाई पट्टी रूप दिगंबरत्व के आधार से 3 चाक रूप रत्नत्रय को अंगीकार कर, 3 चक्के रत्नत्रय के, 3 चाक रूप रत्नत्रय को अंगीकार कर अभेद अखंड ध्यान के आकाश में, यानी ध्यानाकाश में उड़ने का आनंद लिया जा सकता है। अभेद अखंड ध्यान के आकाश में उड़ने का आनंद लिया जा सकता है। एक विमान को उड़ने के लिए पहले तो हवाई पट्टी होना जरूरी है। जब हवाई पट्टी होगी तो उस पर हवाई जहाज पहले दौड़ेगा, फिर दौड़ करके फिर स्पीड पकड़ेगा, फिर स्पीड पकड़ करके पायलट फिर उसके लिए ऊपर उठा देता है। और जैसे ही विमान ऊपर उठता है तो तुरंत ही पायलट क्या करता है? जिन चाकों के माध्यम से विमान दौड़ा, स्पीड पकड़ी, उन चाकों को फिर उड़ते समय अंदर कर लेता है। विमान उड़ने लगे और चाक नीचे लटकते घूमते रहे तो उड़ने में बाधा आती है। इसलिए जब तक जमीन पर है तब तक चाक, और जैसे ही जमीन से ऊपर उठा उड़ने के लिए तो फिर चाकों को अंदर कर लिया जाता है, फिर चाक की जरूरत नहीं, और आनंद से उड़ते रहो, घूमते रहो, जहाँ जाना है आगे बढ़ते रहो। फिर जब तुम्हारा स्थान आ गया तो फिर बस कनेक्शन बना रहता है, देख करके अपना स्थान, और फिर घूम करके फिर आकर के धीरे 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 आता है, और आकर के फिर जैसे ही जमीन की ओर टचिंग होने को होती है तो उसके तीनों चाक बाहर निकल आते हैं और चाक जमीन से घर 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 दौड़ने लगता है विमान, और दौड़ते दौड़ते रुक जाता है। जैसे विमान के लिए हवाई पट्टी की जरूरत, 3 चाक की जरूरत है, तभी विमान ध्यान आकाश में उड़ पाता है, ऐसे ही ध्यान के आकाश में उड़ने के लिए, आत्मा का ध्यान करने के लिए, आत्मा का आनंद लेने के लिए, ध्यान के आकाश में उड़ने के लिए पहले तो दिगंबरत्व यानी मुनि मुद्रा रूप हवाई पट्टी की जरूरत है। और इस हवाई पट्टी दिगंबर मुनि मुद्रा में फिर रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के 3 चाक आएंगे। जब तक हम नीचे चल रहे हैं, मूलाचार में चल रहे हैं, तब तक हमारे लिए मूलाचार में रत्नत्रय के 3 चाकों की जरूरत पड़ती है। और जब सामायिक में ध्यान में बैठ गए तो मूलाचार के रत्नत्रय के तीनों चाक अंदर चले जाते हैं और हमारा आत्मा का प्लेन ऊपर उठ जाता है और ध्यान के आकाश में घूमते रहते हैं। अब चाहे उन विमानों का नाम कोई भी ले दो, अभी राफेल 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 की चर्चा ज़्यादा चल रही है, राफेल आ गया है, तो चाहे राफेल आया हो और चाहे कोई नाम के आए हों, प्रक्रिया सबकी यही है। मोक्ष मार्ग में दिगंबरत्व अवस्था हवाई पट्टी के समान है, रत्नत्रय
उनका 3 चाकों के समान है। मूलाचार की पट्टी पर दिगंबरत्व में रत्नत्रय के चाक घूमते हैं, दौड़ते हैं, और जब ध्यान सामायिक की स्थिति आती है तो सब चाक अंदर चले जाते हैं। निश्चय में ध्यान गगन में आनंद लिया जाता है। यही ध्यान है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की। सागर बूंद समय के बोधवाक्य चल रहे हैं। सागर बूंद समय गुरुवर आचार्य श्री के विचार वाक्यों की प्रतिनिधि कृति है। आप निरंतर इन बोध वाक्यों से लाभान्वित हो रहे हैं। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं ध्यान के संदर्भ में, प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट बैठकर ध्यान करो। ध्यान जीवन का एक आवश्यक अंग है। ध्यान से विकल्पों से छुटकारा मिलता है, मन का बोझ हल्का होता है, विचारों को विश्रांति मिलती है। लेकिन ध्यान सहज होना चाहिए, हठपूर्वक नहीं। क्योंकि हठपूर्वक ध्यान यदि किया गया तो तनाव का कारण बनेगा, और जिस ध्यान की प्रक्रिया में सहजता है तो वो तनाव को कम करने में कारण बनेगी। जैन परंपरा में योग की सिद्धि के लिए ध्यान का जो स्वरूप बतलाया गया है उसका आधार आध्यात्मिक है, वैचारिक है, तत्व का आधार है, आत्म तत्व की अनुभूति है। ऐसे ध्यान को लेकर के गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट। 5 मिनट की बात कर रहे, कोई ज़्यादा घंटों की बात नहीं कर रहे। 5 मिनट बैठकर ध्यान करो। आपको ये तर्क करेगा कि 5 मिनट में कोई ध्यान होता क्या? तो 5 मिनट में ध्यान तो नहीं होता है, पर ध्यान के अभ्यास की शुरुआत तो होती है। ध्यान का अभ्यास तो करो। सोचो, जो दिख रहा है सो मैं नहीं हूं। ध्यान में क्या विचार करो? सोचो, जो दिख रहा है सो मैं नहीं हूं।